लोगी पाजी गड्डी क्यों रोक दी है? वो तब से देख रहा हूँ, लेफ्ट राइट करके पूरी दिल्ली का चक्कर लगवाया जा रहा है। पर धर्मशाला कितने है तेरी? बेवकूफ समझ रखा क्या? चक्कर ये हमारा बच्चा है छोटा सा ईशान, वो गुम हो गया, उसे ढूंढ रहे हैं हम, समझे ना आप? देखा में से छोड़ूंगा नहीं मैं। बच्चा गुम हो गया? वो पहला का तो नहीं दसिया। चलो बस तेरे नाल सरदार साले में रुक के भगा रहे बीवी को। कहाँ जा रहा तू? बोलो ना, बच्चा खो गया, बीवी भगा के लगे मेरी। फीलिंग ले, दर्द महसूस कर मेरा, पीछा करूंगा। चल बस यहाँ रोक दो भाई। 100 रुपया रख दो, चलो। पाजी पीछे का दरवाजा खोल दो जल्दी से। दरवाजा खोलो। थैंक यू पाजी, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पाजी। ओ नॉट मेंशन जी। और हाँ एक गल, वो उन कमीनों को ऐसा सबक सिखाना, अच्छी तरह धुनना, 2000 हमारी तरफ से भी लगा देना। बिल्कुल पाजी बिल्कुल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार जी, वो लोग बच्चे को बचा लेंगे ना? ओह, बड़ा 30 मार खाब बन रहा है तू। दुलारी को धोखा देगा? बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है फोन पे, कर ले बात। इंदिरा के साथ में सीधा सौदा करके मुझे चूना लगाएगा तू। देखती हूँ अब तू कैसे करता है सौदा। मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? क्या गया बुढ़िया? इंदिरा के साथ सीधा सौदा? मैंने कोई सौदा नहीं किया इंदिरा के साथ। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, अभी तो सबको खत्म कर दूंगा। चल रुक जाइए ऋषि, रुक जाइए। गिरीश जी, ये बुआ मुझे यहाँ लेकर आई है। नहीं, एक्चुअली ये हमसे मिली हुई है। अगर मारना है ना तो इन्हें मारिए, आपको डबल क्रॉस करने के लिए। नहीं, आप बस मेरा ईशान मुझे वापस दे दीजिए। रुक जाइए, ना मत, वरना तुझे और इस बच्चे को दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा। ओए, रिकी दीवान नाम तो नहीं सुना होगा, इसीलिए बता रहा हूं। मैं जिसके ऊपर बंदूक तानता हूं ना, उसकी पैंट 2 मिनट में गीली हो जाती है। और जो तेरे सामने खड़ी है ना, वो मेरी श्रीमती जी हैं। और उनके ऊपर बंदूक तानने वाले को मैं सीधा ऊपर पहुंचाता हूँ, समझा? चल तो फटाफट बच्चे को और श्रीमती जी को छोड़। श्रीमती जी, ईशान को लेकर निकलिए यहाँ से। ईशान, इतनी भी क्या जल्दी है रिक्की दीवान? इतनी दूर से आए हो, मेरे आदमियों को तुम्हारी थोड़ी बहुत खातिरदारी तो करने दो। आ जाओ। ओए देखो, कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी खातिरदारी करने का। बेटा, मैं तेरा ना पापा हूं। क्या हूं? पापा। तेरे और तेरे आदमियों के खाने पीने का सारा इंतजाम करके निकला था। वो देख सामने, देख। हाथ ऊपर कर, मुस्टंडा। हाथ ऊपर कर, नीचे मार दूंगा। आई गॉड। मम्मी, अरे इसके पास गन नहीं है। ये तो नकली, इसको पकड़ो, पकड़ो इसको। अरे इंदिरा, देख अब तेरे सारे घर वाले यहाँ पर आ गए हैं। बैग दे दे, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ये देश के जवानों को बचाने के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में अपने सारे घर वालों को मरवाएगी क्या? इतनी बेवकूफ तो नहीं है तू। ला बैग दे, बता कहाँ है, जल्दी बोल। इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं बुआ। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं 1000 जवान बच्चों को मौत के घाट नहीं उतारूंगी। अरे शाबाश इंदिरा, क्या बात है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब होने नहीं दूंगी।
समझी आप? पागल मत बन इंदिरा, पागल मत बन। देख तेरे सारे घर वाले यहाँ हैं, अब कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। बैग दे। चुपचाप तबाही होते देखते रहो। वो तमाशा तो तू देखेगा कमीने। जिस देश की औरतों में ना देश के नौजवानों को बचाने का कितना जज्बा है ना, तू उस देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साले टटपूंजी है और चिड़िया नाल बाज लड़ावा। गुरु सिंह नाम कहावा भले सोने साले मेरी बहन पे हाथ उठाएगा। उठा हाथ, उठा हाथ। आप आ गए, आपका नशा उतर गया। आज भी नशा नहीं उतरता था मिसेस, देर हो जाती ना। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओए मोटरसाइकिल ड्राइवर, साले मेरा फैमिली मैटर है। तू कहां चौधरी बन रहा है बीच में? गन इधर दे और जा मोटरसाइकिल के पास आके इंतजार कर मेरा। दे। आई एम इंस्पेक्टर चटवाल। इस सारी जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को चुपचाप पुलिस के हवाले कर दो। थैंक यू इंदिरा जी, आपने हमें सही वक्त पर इन्फॉर्म किया। इंस्पेक्टर साहब, उस मौत के सामान को छुपाने में इस औरत का भी हाथ है। इसे भी पकड़िए। दुलारी बुआ कहाँ है? यही थी, अभी कहाँ चली गई? कहाँ है बुआ? सरदार जी कहाँ है बुआ? कमीनी दीदी कहाँ चली गई? यही थी अभी। चाहे सब लड़ मरे, सारा मुनाफा मुझे अकेले का। अरे दीदी, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? और बैग में क्या है? अल्लाह, तुझे कितनी बार कहा ना, जब मैं कहीं जा रही हूँ तो टोका मत कर। कुछ नहीं है इसमें, और मैं बाद में बताऊंगी तुझे। पुलिस मेरे पीछे पड़ी, समझा? हैं? क्या? अरे दीदी, क्यों? कहाँ? अपने फायदे के लिए हमारे बच्चे की परवाह नहीं की तूने बुआ। और ये उस माँ की तरफ से जिसके बच्चे को आपने मौत की मुंह में ढकेल दिया था। हम बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, हम पे 100 अत्याचार भी करेंगे ना, मैं सह लूंगी, लेकिन अपने बच्चे पर आंच नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए अपने बुजुर्ग को चाटा भी मारना पड़े। तू भी, माय गॉड। वाह, अच्छा लग रहा है इस घर के लोगों के सोए हुए जमीर को जागता हुआ देख। सही है इंदिरा। दीदी दीदी मुझे घिन आ रही है आप पर। आप इस हद तक जा सकती है? इंस्पेक्टर साहब, ये बदमाश बुढ़िया को गिरफ्तार कर दो। एक बच्चे को किडनैप करना बहुत बड़ा क्राइम होता है, राइट बुआ? राइट। चलिए माता जी। ये क्या? दीदी, दीदी,
अरे दीदी संभालो अपने को। अरे क्या हो गया दीदी को, क्या हो गया? अरे दीदी 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 ये क्या हो गया? दीदी दीदी कुछ बोलो ना। नहीं दीदी नहीं, अगर 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 तुझे कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा दीदी। मैं मरने की एक्टिंग कर रही हूँ ताकि तू मेरी लाश ले जाके कहीं बाहर छोड़ सके, नहीं तो ये लोग मुझे जेल ले जाएंगे, वहाँ तो शायद पिटाई होगी। तो उससे अच्छा तो यही आइडिया, समझ गया ना लल्ला? बोल हाँ। अरे आप तो कमाल हो दीदी, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मेरी दीदी मर गई, मेरी दीदी, अरे मेरी दीदी मर गई। भगवान, भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इसलिए दादी बहुत नाटक कर रही थी। अरे बुआ की बच्ची इतनी भारी एक्टिंग कर गई। मुझे लगता है वो इतने बड़े गुनाह करके पुलिस से आसानी से बच सकती हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अभी देखता हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, हम उन्हें ऐसी सजा दिलवाना चाहते हैं जिसे वो जिंदगी भर ना भूले, इसीलिए हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। देखिए, कानून के दायरे में रहकर अगर आप कुछ करना चाहें, मैं आपके साथ हूँ। हाँ। अरे अरे कहाँ तुम लोग? अरे तुम लोग क्या? अरे बेटा, बुआ मर गई क्या? हाँ बेटा, मेरी दीदी चल बसी। तुम्हारी बुआ इस दुनिया में नहीं रही बेटा। अरे शर्मा जी, आप संभालिए ना अपने आप को। क्यों रो रहे हैं? देखिए, भले ही बुआ ने हमारे साथ जितना भी बुरा किया हो, लेकिन हम उनकी तरह थोड़ी ना है। हम बिल्कुल विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाएंगे। आप हमारी बात मानिए, है ना ऋषि? दीदी हमें पता नहीं था कि आप अचानक ऐसे ही चली जाओगी। कहा सुना, माफ करना दीदी। चल ऋषि, बॉडी को बांध देते, आजा। अरे बेटा बेटा, बांधने की क्या जरूरत है? मरने के बाद तो उन्हें आजाद रहने दो। समझा करो डैडी। चमचान के रास्ते में बारिशों में बहुत गड्ढे हो जाते हैं, एक आधा बॉडी पार्ट गिर गया तो कैसे कलेक्ट करेंगे? पूरी बॉडी जलानी है ना। ध्यान से हम बेटा, ज्यादा ध्यान से भाई। रुक जाइए अंकल जी, अपने बूढ़े कंधों में इतना बोझ मत डालिए अंकल जी। कह दे रही हूँ, लाइए। अच्छा, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। मैं साथ में चलूंगा। अंकल जी आप रहने दीजिए ना, देखिए रो रो की क्या हालत होगी आपकी। नहीं देखा जा रहा है ये सब। अब रह क्या गया है, बुआ जी को बस जलाना है ना, तो हम लोग संभाल लेंगे, हम कर देंगे सब। हाँ बेटा, ऐसे नहीं बोलते। चलिए जी, चलिए चलिए। सूरज चांद रहेगा, बुआ तेरा नाम रहेगा। सत्य बोलो, राम राम। सत्य बोलो, राम राम। सत्य बोलो, अंदर शर्मा, सोच, कुछ तो करना है। सोच।
से जाओ। हाय रब्बा दीदी, दीदी भूत बन गई है। अगर ठीक से मौत ना हो ना तो आत्मा भटकती रहती है भाई को। नहीं, अरे भूत नहीं हूँ मैं। देख मैं दुलारी बहुत है, मैं भूत नहीं हूँ। इसे रोको। वाह, जब अपनी जान पर आई तो चीखने चिल्लाने लगी बुआ। लेकिन क्या उस रात के बारे में सोचा है कभी, जिस दिन आपने उस नन्ही सी बच्ची को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया था? वो बच्ची तो ठीक से रो भी नहीं पाई होगी। अब समझ में आ रहा है उसका दर्द। और आज ईशान की जिंदगी का सौदा करने चली थी। अब समझ में आ रहा है कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। वैसे अपनी जान की तो बहुत परवाह है आपको, लेकिन कभी सोचा है कि उन लाखों हजारों मासूम लड़के लड़कियों का क्या होगा जो आपके बेचे हुए ड्रग्स खाकर मर जाते? मैं समझ रही हूँ, मैं अपनी गलती समझ रही हूँ इंदिरा, सच में। कुछ नहीं समझी आप बुआ, और कुछ समझ भी नहीं पाएंगी। एक दाव बेकार गया तो दूसरा दाव खेलने पर तुली आप। जीत तो चाह रहा है कि यहीं पर आपको जिंदा जला दूं और ये कहानी यहीं खत्म कर दूं, क्योंकि तुम जैसे लोग ना जिंदा जलाने के लायक ही। तो रोको ना, ये तो पागल हो गई है। अब चिल्ला के क्या फायदा? वो आप ही है जिसकी वजह से सालों पहले हमने अपने परिवार का मुखिया खो दिया। वो आप ही है बुआ जिसकी वजह से हम अपने परिवार का बच्चा खोने जा रहे थे आज। नहीं, आज तो आपको जलना ही होगा। और हाँ, आज मैं पूरे समाज के सामने एक उदाहरण पेश करूंगी कि ऐसे जहर घोलने वाले रिश्तेदार जो अन्याय पापी रिश्तेदार होते हैं, उसे पालने के बदले जला ही देना चाहिए, वो भी जिंदा। आज पूरा समाज देखेगा। ये तो पागल हो गई है, इसे कोई रोको ना, इस अड़ियल घोड़ी को रोको। मैं तो प्रायश्चित करना चाहती हूँ, सच में। क्या प्रायश्चित करना चाहती हो बुआ? अरे तुम जैसे लोग ना कभी प्रायश्चित नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया, आज तो तुम्हें जलना ही होगा। और इसकी शुरुआत ये अड़ियल घोड़ी ही करेगी। अरे नहीं नहीं इंदर शर्मा, बेवकूफ मत बन। दीदी को बचाने जाएगा तो उसके साथ साथ तुझे भी जला डालेगी तेरी ये पागल बेटिया। पल 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 जलती आई हूं मैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं पल पल जलती आई हूं। याद नहीं है आपको? ये मेरा परिवार है, ये लोग भी पल पल जलते आए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम क्यों पीछे रहोगी? नहीं, तुम्हें भी जलना पड़ेगा आज। आज सारे बाप जला कर ही जाओगी तुम। रोको ना कोई, इसको रोको। दीदी होश में आइए, क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे ऋषि, आज मैं इसे जिंदा जलाकर छोड़ूंगी। बहुत दुख दिए इसने मुझे, बहुत दुख दिए। आज छोड़ूंगी नहीं इसे, छोड़िए मुझे। शांत हो जाइए। मानता हूँ इन्होंने जो कुछ भी किया हैवानियत की हद तक किया है, लेकिन इनके साथ साथ आप क्यों हैवान बन रही हैं? आप में और इनमें कुछ तो फर्क होना चाहिए श्रीमती जी। कानून हाथ में मत लीजिए, इसे छोड़िए, छोड़िए इसे, लाइए। कानून देगा इन्हें सजा। आधे पे। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को ऐसी सजा दीजिए कि जिंदगी भर घर का कोई रिश्तेदार इस तरह से अपने घर को ना उजाड़े। माफ कीजिए दीदी, लेकिन आपके लिए ना यही सजा सही है। हवलदार, इन्हें गाड़ी में बिठाओ। थैंक्स इंदिरा जी, आपकी वजह से इतना बड़ा ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया। ये मेरा पहला केस था, लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाता। सरकार से मैं आपको जरूर इनाम दिलवाऊंगा। तुम लोगों को ना ये छोड़ेगी नहीं है इंदिरा, बर्बाद कर देगी तुमको, बर्बाद। याद रखना कि दुलारी बुआ ने कहा था जाते जाते भी भलाई कर रही हूँ तुम्हारी, आदत है मेरी।